प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि शांति प्रिय देश है हम, लेकिन शांति का रास्ता भी शक्ति से होकर जाता है और ये शक्ति ही सनातन के आधार से मिलती है। बात सनातन की हो रही है तो जब सनातन संस्कृति की चेतना जागती है तो वो न केवल भक्तों के मन में श्रद्धा भर देती है बल्कि पूरे राष्ट्र को आध्यात्मिक ऊर्जा से भी ओतप्रोत कर देती है। ऐसी ही चेतना और ऊर्जा का महासंगम अब गोवा की पुण्य भूमि पर भी साकार होने जा रहा है। पहली बार गोवा में एक ऐसा आध्यात्मिक महाकुंभ आयोजित हो रहा है जो न केवल भारत बल्कि 23 देशों से आए श्रद्धालुओं को भी एक सूत्र में बांध देगा। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव 17 से 19 मई के दौरान गोवा के फोंडा क्षेत्र में आयोजित हो रहे इस भव्य आयोजन में 25,000 से ज्यादा श्रद्धालु भाग लेंगे। इस आयोजन की विशेष बात यह है कि यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महायज्ञ भी है। इसे सनातन संस्था द्वारा संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी अठावले जी के 83वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। जैसे प्रयागराज, हरिद्वार या नासिक में कुंभ मेलों में संतों और भक्तों का महासंगम होता है, वैसा ही दृश्य इस बार गोवा में पहली बार दिखाई देगा। इस महोत्सव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों पर खास तौर से हमारे सहयोगी दीपक चौहान ने बात की है सनातन संस्था के प्रवक्ता अभय वर्तक जी से। उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए आप ये भी सुनिए। में सनातन संस्था द्वारा सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है। ये महोत्सव जो है वो 17 मई से लेकर 19 मई तक इस गोवा की इस पावन भूमि में संपन्न होने वाला है। इसी महोत्सव को लेकर मेरे साथ सनातन के प्रमुख प्रवक्ता अभय वर्तक जी हैं। वर्तक जी क्या बताएंगे, किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था चल रही है और ये 3 दिन का जो महोत्सव है वो किस तरीके से होगा और इस महोत्सव में कौन कौन उपस्थित रहने वाले हैं, क्या पूरा आयोजन किया गया है? सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव इस गोवा के फोंडा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के इन्फिनिटी ग्राउंड पे 17 से 19 मई तक होगा। इसके लिए भारत भर से अनेक राज्यों से 25,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। विदेश के 15 देशों से ज़्यादा लोग उपस्थित रहेंगे। इसमें 1,000 से ज़्यादा संगठन के प्रमुख अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होंगे। और इस महोत्सव का मुख्य जो उद्देश्य है कि सनातन संस्था का रौप्य महोत्सवी वर्ष है, 25 साल पूर्ण हुए हैं। और इसी के साथ सनातन संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठावले जी, इनका 83वां जन्मदिन भी है। इस उपलक्ष्य में इस सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का आयोजन गोवा में किया गया है। इस आयोजन में, इस महोत्सव में मुख्य उद्घाटन के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस और गोवा राज्य के मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी सावंत उपस्थित रहेंगे। इनके साथ ही प्रभु श्री राम जी का जो अयोध्या स्थित मंदिर है, इसके जो कोषाध्यक्ष जी है कि परम पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज और अन्य बहुत सारे परम पूज्य ब्रह्मेशानंद जी और योग ऋषि रामदेव बाबा जी, इसी के साथ श्री श्री रविशंकर जी, अन्य संत इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री सतीश महाना जी उपस्थित रहेंगे। हमने माननीय योगी जी को भी निमंत्रित किया है। इस कार्यक्रम में आप इस पंडाल के पीछे आप देखेंगे कि विविध प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है। इसमें 15 संतों की पादुकाओं का दर्शन करने का भाग्य आने वाले सभी जो भाग्यशाली दर्शनार्थी है उनको प्राप्त होगा। इसमें समर्थ रामदास स्वामी जी की, ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज और उनके शिष्य परम पूज्य ब्रह्मानंद महाराज, परम पूजनीय भक्तराज महाराज जो सनातन संस्था के संस्थापक गुरुदेव आठवले जी के गुरु है, तो उनकी चरण पादुकाएं यहाँ पे दर्शन के लिए रखी जाएगी। कुल मिला के 15 संतों की चरण पादुकाएं यहाँ पे उनका दर्शन करने का लाभ हर एक व्यक्ति को होगा। इसी के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो उनके काल में शस्त्र
उपयोग में लाए गए थे। कान्होजी जी है, उनका जो चिलखत था वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इस प्रदर्शनी में छत्रपति संभाजी महाराज, इनको जिन कड़ियों से, हथकड़ियों से बांधा गया था, वो हथकड़ियाँ और साखरदंड यहाँ पे हम प्रदर्शनी में रखेंगे। ऐसे ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक प्रदर्शनी इसमें यहाँ पे रखी जाएगी। और भारत की जो धरोहर है, भारत की परंपरा है, इसके ऊपर आधारित एक बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी, जो आपको नेपाल की नदियां हैं उसके कुछ पत्थर, वैशिष्ट्यपूर्ण पत्थर, शंख, इसकी प्रदर्शनी गोवा के सभी लोग देख पाएंगे। आने वाले सभी लोग इसमें देख पाएंगे। यह कार्यक्रम आपको डिजिटल वृत्तवाहिनियों के ऊपर आपको लाइव तरीके से देखने के लिए मिलेगा। सुदर्शन वाहिनी के ऊपर भी यह कार्यक्रम अवश्य लाइव होगा। मैं आप सभी को आमंत्रित, जितने भी लोग हैं, इनको एक विनती करूंगा कि आते समय आप अपना आधार कार्ड साथ में लेके आए। कोई भी अपने साथ पानी की बोतल, बड़ी बैग ना लेके आए, क्योंकि वीआईपी सभी लोगों का आगमन है। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से हमने आपको आह्वान किया है। सुरक्षा व्यवस्था की भी इसी को लेकर ही एक मुद्दा है, क्योंकि यहाँ पर जो है गोवा राज्य की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन द्वारा भी क्या क्या सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवाई दी गई। यहाँ पे इस कार्यक्रम की भव्यता देखते हुए महाराष्ट्र राज्य से और कर्नाटक राज्य से और अन्य बाकी के बाजू के राज्य से 500 बसेस आने वाली है। इसी के साथ 4500 फोर व्हीलर्स कार आने वाली है। तो ट्रैफिक की समस्या ना हो, सबको सुविधा हो, इस दृष्टिकोण के लिए गोवा राज्य के 200 से ज़्यादा जो ट्रैफिक पुलिस है यहाँ पे तैनात होंगे। इनके साथ में हमारे 70 वॉलंटियर्स होंगे। इसी के साथ कड़ी सुरक्षा के लिए गोवा पुलिस ने अभी से ही पंडाल में आप देख सकते हैं कि गोवा पुलिस की तादाद, बड़ी तादाद में यहाँ पे उपस्थित है। इसी के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ सब लगी हुई है। और जन सुविधा के दृष्टिकोण से हमने 350 टॉयलेट्स खड़े किए हैं। इसी के साथ यहाँ पे एक मेडिकल सेंटर भी होगा, जिसमें 17 से ज़्यादा डॉक्टर और एम्बुलेंस वहाँ पे उपलब्ध होंगे। बाइक एम्बुलेंस हमारा वहाँ पे उपलब्ध होगा। और सभी जो भी 25,000 लोग आएंगे और डेली गोवा के 5-6 हज़ार लोग आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसकी हम दखल लेंगे। कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और कितने लोगों की ये व्यवस्था? आज जो हमारा मुख्य पंडाल है, इसमें पंडाल में हमने आसन की व्यवस्था 25,000 लोगों की हुई है कि 25,000 एक ही समय पे बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। इसमें क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम है, इसमें युद्धाय कृतनिश्चय है, यह नाटिका सादर होगी। इसमें तीसरे दिन 19 तारीख को महाधन्वंतरी याग होगा। इसमें ही महान सभी संतों का मार्गदर्शन करने वाली महासंत सभा होगी। इसी में सनातन धर्मश्री और हिंदू राष्ट्र रत्न, इन 2 पुरस्कारों का वितरण होगा। तो इस कार्यक्रम की आयोजकता और भव्यता देखते हुए सभी लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले पाएंगे। 25,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। और बाकी के पंडाल में रखते हुए ध्यान में ऐसे आता है कि एक ही समय पे 30 से 32,000 लोग पंडाल में उपस्थित रहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही भव्य निवेदन जो है, आयोजन जो है वो सनातन संस्था द्वारा किया गया है। यहाँ पर जो है गोवा में कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कुंभ का स्वरूप यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, गोवा। तो सनातन का ये महाकुंभ अपने आप में अद्भुत होने वाला है और आप भी इस अद्भुत महाकुंभ का हिस्सा जरूर बनिए।